सच बोल। राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा राजीव भवन में कांग्रेस जनों और जन सामान्य से मिलकर उनकी समस्याओं के निराकरण का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है। कोरोना के कारण पिछले कुछ महीनों से यह कार्यक्रम स्थगित था। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया, कोरोना के हालात सुधरने के बाद संगठन ने इस कार्यक्रम को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। पहले दिन मिलिए मंत्री से कार्यक्रम में 12 अक्टूबर को संसदीय कार्य, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मछली, जल संसाधन और आयकर मंत्री रविंद्र चौबे दोपहर 12 बजे से राजीव भवन में बैठक किए। रविंद्र चौबे ने कहा कि लंबे समय बाद आज से फिर एक बार जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू हुआ है। यह कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विचार के बाद पुनः शुरू हुआ है, जहां हम लोगों के द्वारा आम लोगों की समस्याओं को सुनी जाती है और उन समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि मंत्रीगण पहले भी जैसे राजीव भवन में बैठ करके सामान्य लोगों से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सबसे चर्चा करते थे। एप्लीकेशन जो भी आते थे उसका निदान का प्रयास किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः निर्देश दिए कि ये चूँकि कोरोना काल में बंद हो गया था, हालांकि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है कि जहां कोरोना काल में भी हमारी सरकार की अन्य गतिविधियां संचालित थी। सवाल ये है कि लोगों के सारे काम तो सरकार करते हैं, लेकिन छोटे छोटे एप्लीकेशन को लेकर के लोग जब घूमते रहते हैं, तो चूंकि कांग्रेस के ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश जी के ऊपर उनका इतनी आस्था है, तो राजीव भवन में आकर के वो एप्लीकेशन देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पर जनता की आस्था और भरोसा है। हमारी सरकार ने गरीबों का अहित नहीं होने दिया। आगे उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार पर जनता की आस्था और भरोसा है। छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर यहाँ की जनता का आस्था और भरोसा जिस तरीके से है, हमारी सरकार में गरीबों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। कोरोना काल में केंद्र ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन उसमें से छत्तीसगढ़ को 20 पैसा भी नहीं मिला। परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा किए और कोरोना के कारण आज तक वो पैकेज का 20 नया पैसा आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। तो कोरोना का असर केंद्र सरकार पे भी कितना पड़ता है आप समझ सकते हैं। लेकिन ये छत्तीसगढ़ सरकार है जो कोरोना काल में भी हमारी सारी गतिविधियां संचालित रहीं। हमारे यहाँ जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ा और जो सबसे प्रमुख छत्तीसगढ़ का बेस लाइन डेवलपमेंट का हम लोग मानते हैं, कृषि का क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें किसानों को जितनी भी मदद की बातें कही गई थी, एक दिन भी, फिर से कह रहा हूँ, एक दिन भी उसमें विलंब नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने एफसीआई में चावल जमा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को 61 लाख मैट्रिक टन जमा करने की अनुमति दी, लेकिन उसमें भी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। पिछले साल भी केंद्र सरकार ने 60 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी थी, लेकिन दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ उन्होंने भेदभाव किया। हमने उनकी चिट्ठी को आधार मान करके 92 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की, लेकिन केंद्र सरकार 24 लाख मैट्रिक टन चावल लेने के बाद लगभग चावल लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था क्रॉप न्यूट्रल करके आपको नया योजना बनाना पड़ेगा। हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को उन्होंने बोनस माना, इसलिए उन्होंने कहा कि पिछले साल हम आपका चावल नहीं ले सकते। तो हमने इस साल केंद्र के ही गाइडलाइन के बेस पर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हमने क्रॉप न्यूट्रल किया है और 61,65,000 मैट्रिक टन चावल लेने की सहमति केंद्र ने दिया है। अगर इतना चावल केंद्र सरकार खरीद लेगी तो छत्तीसगढ़ को, हमारी सरकार को और यहाँ के किसानों को राहत तो मिलेगा। लेकिन उसी चिट्ठी में उन्होंने दूसरी तरफ एक शब्द और लिख दिया है कि अरवा चावल ही लिया जाएगा, उसना चावल एक दाना नहीं लिया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में कुछ धान की वैरायटी ऐसा है जिसमें उसना चावल ही बनता है। हमारे अधिकांश राइस मिलर्स उसना बनाने के प्लांट डाल चुके हैं। तो केंद्र सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं। हमारे आदरणीय खाद्य मंत्री जी ने केंद्र को पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है।
आने वाले समय में हम लोग भी अनुरोध करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य भी उनका ही राज्य है। छत्तीसगढ़ में हम किसानों के साथ खड़े हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार हमारी उपेक्षा करे। तो इससे हम लोगों को लगता है कि थोड़ा अगर उसना लेने के बारे में भी केंद्र सरकार अनुमति देगा तो छत्तीसगढ़ को राहत मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सच बोल खबरों से जुड़े रहने के लिए लॉग इन करें www.sachbol.in।